जय श्री केदार, जय भोलेनाथ। मैं अजय सिंह चौहान, केदारनाथ घाटी, रामपुर न्यालसू से। जैसे कि आप सभी फेसबुक प्रेमियों, इंस्टाग्राम जितने भी यूज़र हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारी सिद्धपीठ देवी माँ दुर्गा भवानी वन्य देवी की डोली देवरा यात्रा पर 11 अगस्त से शुरू हुई थी। आज 28 तारीख है और माँ भवानी देवरा यात्रा डोली है वो बद्रीनाथ वसुधारा तक गई थी और आज 18वां दिन है और माँ भगवती की डोली हमारे गांव वापस पहुंच रही है। तो आप लोगों को बता देता हूं कि देवरा यात्रा पर हमारे गांव से लगभग 150 लोग माँ भवानी की देवरा यात्रा पर गए हुए थे और सभी लोग सकुशल माँ भवानी के साथ वापस अपने गांव रामपुर न्यालसू पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी माँ भवानी की सिरसी से होकर रामपुर पहुंचने वाली है। आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे माँ भगवती की जो देवरा यात्रा थी, उनके साथ हमारे चाचा जी श्री प्रेमदत्त गोस्वामी जो सचिव पद पर बने थे, उनसे आइए बात करते हैं। जय माता दी, सभी भक्तिगर माता की कृपा बनी रही। आज हमारा 18 दिन है, जो कि 11 अगस्त से हमारी देवरा यात्रा शुरू हुई थी विधानसभा न्यालसू से और विभिन्न गांवों के पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ धाम के लिए हमने प्रस्थान किया था और बद्रीनाथ से हमारी माता रानी की डोली वासुधारा के लिए स्नान के लिए प्रस्थान की और वहाँ से स्नान करने के बाद सुचित स्नान होने के बाद वापस अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया और आज हम अपने गांव में प्रस्थान करेंगे माता रानी के मंदिर में। माँ भगवती की समृद्धि की कृपा बनी रहे। जय माता। तो माँ भवानी की डोली हमारे बीच पहुंचने वाली है, तो आप लोगों को देवरा यात्रा की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं सामने माँ भवानी की डोली पहुंच गई है और माँ भवानी का रथ आगे चल रहा है और डोली आपको दिखा देता हूं। सभी देवरा यात्री भी पहुंच चुके हैं। लेके चलती है। एक भी व्यक्ति को जितने भी देवरा यात्रा पर माँ भगवती के साथ गई थी, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती है, सबको आगे आगे अपने साथ लेके चलती है। तो माँ भवानी की डोली हमारे यहाँ पे एक नदी थी, नदी को पार करते हुए माँ भवानी की डोली अब आगे के लिए प्रस्थान कर रही है। आ रहे हैं आज माँ भवानी की देवरा यात्रा का 18वां दिन और वापस से अपने गांव पहुंच रही है।
आधा घंटा विश्राम के बाद माँ की डोली रामपुर न्यालसू बाजार में पहुंचने वाली है। डोली पूरे मार्केट से होकर यहाँ से गांव का रास्ता है। सिद्धपीठ माँ भगवती की डोली गांव में प्रवेश कर चुकी है, तो मैं डोली से थोड़ा पहले आ चुका हूं और अब माँ की डोली आएगी हमारे गांव का जो पंचायती आंगन है। तो माँ की डोली यहां पर आधा घंटे के लिए विश्राम करेगी और गांव के लोग माँ के लिए जो भी अर्घ लगाएंगे तो वो माँ भगवती के लिए चढ़ाएंगे और उसके बाद माँ भगवती की डोली अपने भवन त्वन में पहुँचेगी। और अब माता की डोली हमारे गांव के पंचायती आंगन में पहुंच चुकी है और यहां पर गांव के सभी लोगों ने मां के लिए अर्घ लगाया। जो चढ़ाना था वो सब मां के लिए चढ़ा दिया और इसके बाद मां भवानी की डोली अपने मंदिर में पहुंच जाएगी।
अभी मैं गांव से होके माँ भवानी के मंदिर पर लेके जा रहा हूँ और अभी डोली पीछे आ रही है। सभी जितने भी माता के साथ देवरे गए थे और सारे गांव वाले डोली के साथ पीछे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक के लिए सभी भक्तजनों को माँ भगवती का पावन मंदिर के दर्शन आपको करवा दूं। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से माँ भगवती का मंदिर नज़र आ रहा है। तो ये सामने देखिए हमारी सिद्ध पीठ पन्या देवी का मंदिर। तो जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए सुंदर और भव्य मंदिर।
जैसे कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि माँ भगवती की डोली अपना स्थान पर प्रवेश कर चुकी है और आज माँ भगवती की डोली अपने आंगन पर ही बैठी रहेगी। कल 19 तारीख को हवन होगा, हवन के बाद ही माँ अपने स्थान पर विराजमान हो जाएगी। तो इस यात्रा के दौरान नव युवकों को सही रास्ते पर ले जाने वाले और उनको कोऑर्डिनेट करने वाले जय माता दी। और ये भी देवरा यात्रा पर एक पदभार इन्होंने संभाला हुआ था, हमारे गांव के हैं और इनका नाम है श्री कुशाल सिंह रावत जी। अब इनसे बात करते हैं कि कैसे इनको यात्रा पर इनका एक्सपीरियंस रहा। माता की असीम कृपा से जो हमारे देवरा यात्रा में थे 60 प्लस के भी लोग थे और 20 के भी थे, तो एक बेहतरीन अनुभव साझा हुआ उनके साथ। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और युवाओं का जुलूस रहा। ये 18-20 की जो यात्रा रही हमारी, एक भव्य तरीके से हुई। जब 11 अगस्त और 27 अगस्त शाम को यहाँ से आरंभ की गई थी, यहाँ से होते हुए अपने 9 जुला सारी ग्राम सभाओं से होते हुए अनेक छोटे छोटे कस्बों से गुजरते हुए जोशी मठ से होते हुए हमारी जो यात्रा पहुंची बद्रीनाथ धाम और वहाँ से वसुधारा की एक मान्यता है कि सभी देवी देवता या सभी देवरे वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो माता की असीम कृपा है। वहाँ के जो घंटेकर्ण क्षेत्रपाल जी है, उनकी जो आज्ञा से हम लोग सभी लोग वहाँ पहुँचे और हमारे घर से भी जो भी लोग गए थे तो सभी लोगों का भव्य वहाँ पे घंटाकर्ण की जो ग्राम सभा है वहाँ की माणा की, उन्होंने भी स्वागत किया और लोगों का उस यात्रा में बहुत भरपूर उत्साह और जोश रहा। तो जब आज यात्रा वापस पहुंची तो ग्राम सभा में एक अलग ही आनंदित माहौल बना हुआ था इस माता के प्रांगण में। तो बहुत ही एक शानदार जो यात्रा 23 वर्षों के बाद निकली, बेहतरीन जो यात्रा निकली और सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा और एक तरह हर तरफ हर्षोल्लास की एक माहौल बना हुआ है। इसी शब्द का जय माता दी। और इसी यात्रा के दौरान हमारे छोटे भाई कल्पेश सिंह चौहान, जिनके पास भी एक देवरा यात्रा के दौरान बहुत अच्छा कैरेक्टर इनके पास था, जो कि हर जगह पर कहीं पर भी हो एक अच्छी व्यवस्था के साथ रहते हैं और एक अच्छी व्यवस्था बनाने पर जुटे रहते हैं। वार्ता करता हूँ कि इनको कैसी कैसी कठिनाइयाँ इनको रास्ते पर आई, कैसे माता की शक्ति का इनको अनुभव हुआ। सर्व मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो हमारी ये शक्तिपीठ मातन्य भवानी दुर्गा माता की जो ये देवरा यात्रा थी, आज बड़े भावुक पलों के साथ यहाँ पे खत्म हुई है। ये देवरा यात्रा लगभग 17 से 18 दिन के बीच यहाँ से हम प्रस्थान होकर विभिन्न गांवों से होके माँ अपनी सभी धियाणियों से मिलके फिर चोपता से अपने वाहन में प्रस्थान करके बद्रीनाथ जी पहुंची और बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत माँ वसुधारा से अपना स्नान करके आज आपके सम्मुख यहाँ पे हमारी यात्रा संपन्न हुई है। ये यात्रा एक बहुत भावुक होने वाली यात्रा है, क्योंकि 23 वर्षों बाद माँ अपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ी थी। इस यात्रा में हमने अनेक अपनी कठिनाइयों का सामना करा, कभी बारिश कभी धूप। जितने भी माता के गण साथ में गए थे सब लोगों ने बहुत अपनी निष्ठा से, बहुत अपनी माता की जो हमें शक्ति का आभास हुआ है वो आप सब लोगों के सम्मुख है। आज हम इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम करते हैं। जय माता दी। तो माँ भगवती की देवरा यात्रा में एक टोली ये भी है जो देवरा यात्रा में सभी लोग शामिल थे, तो जिसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ जवान लोग भी हैं। तो कैसा अनुभव रहा आप लोगों को? अच्छा लगा? दुर्गा माता की जय। तो अब मैं अपने ताऊ जी के साथ आपको मिलवाता हूँ। ताऊ जी हैं हमारे गांव के, जो कि बुजुर्ग लोग हैं और ये भी देवरा यात्रा में शामिल थे, जिनकी एक बड़ी अहम भूमिका थी माता की डोली अपने कंधों पर बद्रीनाथ पहुंचाने की। तो माँ की एक अलग ही शक्ति इनके पास दी हुई थी, तो इनको कोई कठिनाइयाँ नहीं हुई। अभी मैं बात कर रहा था, बड़े प्रसन्न होकर बद्रीनाथ वसुधारा तक पहुँचे और वहाँ से वापस माँ के स्थान पर न्यालसू रामपुर पर पहुँचे। तो हमारा सफर बहुत ही बढ़िया रहा, बस इसीलिए माता जी ने हमको शक्ति दी। यहाँ से हो सकता है ताऊ जी 23 वर्ष पहले भी माँ की डोली को लेके बद्रीनाथ गए थे। जब बात कर रहे थे हम कि 23 वर्ष पहले माँ की डोली बद्रीनाथ है, तब भी ताऊ जी माँ की डोली लेके बद्रीनाथ पहुँचे थे।
और यहाँ पर एक और ताऊ जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो 23 साल पहले माँ भवानी की डोली बद्रीनाथ लेके पहुंचे थे और पैदल थे वो भी पैदल गए थे। और आज भी 23 वर्ष बाद ताऊ जी डोली लेके बद्रीनाथ गए थे। साथ में हैं हमारे पिताजी हैं जिनके पास पूरे देवरा यात्रा की कमान जो दी हुई थी, जो अध्यक्ष पद पर थे। तो कैसे आपको माँ की शक्ति का आभास हुआ बद्रीनाथ यात्रा पर? बहुत अच्छा लगा कि हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और जो ये यात्रा थी हमारी बहुत भव्य यात्रा थी और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने साथ निभाया है। बहुत अच्छे तरीके से यात्रा हुई। श्री दिनेश सिंह रावत जी जिनके पास देवरा यात्रा के जो संरक्षक थे, ये भी लगातार देवरा यात्रा में शामिल थे। और सचिव साहब का तो आपको पता ही है, पहले ही बाइट जब माँ की डोली पहुँच रही थी तब इन्होंने अपना पूरा इंटरव्यू दे दिया था। और देवरा यात्रा में एक और बुजुर्ग हमारे ताऊ जी तो 23 साल पहले माँ की डोली लेके बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे, जो कि पैदल नंगे पांव बद्रीनाथ पहुँचे हुए थे। बहुत गर्व की बात है, हमारे गांव वाल में इसको बहुत अच्छे ढंग से निभाए। बड़े बुजुर्ग भी साथ में थे, बच्चे भी थे, सब लोग साथ में थे। बहुत अच्छा लगा। जय माता। और इसी यात्रा में बहुत ही एक्सपीरियंसेबल पर्सन हमारे चाचा जी 23 साल पहले माँ भवानी की डोली लेके बद्रीनाथ पहुँचे हुए थे। और इस बार भी 23 साल बाद माँ की डोली लेके चाचा जी भी अपने कंधों पर बद्रीनाथ लेके गए, पशुदारा स्नान करवाया और फिर माँ की डोली लेके अपने स्थान रामपुर न्यालसू में पहुँचा दें। तो आज दिनांक है 29 अगस्त और आज मैं फिर पहुँच चुका हूँ अपने गांव के माँ सिद्धपीठ वन्य देवी मंदिर में। और आज यहाँ पर हवन होगा और माँ दुर्गा भवानी अपने स्थान पर विराजमान होंगी। तो आज यहाँ पर पूरे गांव वालों के लिए और गांव में जितनी भी बाहर से धियाने आ रखे हैं, जितने भी मेहमान आ रखे हैं, जितने भी भक्तजन माँ के दर्शन के लिए आए थे, तो वो सभी लोगों के लिए आज यहाँ पर ब्रह्मभोज रखा हुआ है। अभी वीडियो बनाते बनाते दो शख्स मुझे और मिले हैं हमारे गांव से, जो कि नवयुवकों में गिने जाते हैं। ये हैं बड़े भाई रॉबिन सिंह रावत और बड़े भाई कपिल सिंह रावत। इनकी देवरा यात्रा में एक अहम भूमिका थी नवयुवकों को एक पॉजिटिव वे पे ले जाना और जो बड़े बुजुर्ग थे उनका आदेश का अनुपालन करना और नवयुवकों से उन आदेशों का भी पालन करवाना। इनकी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, जो हर बात को लेकर अपनी सहमति प्रदान करवा रहे थे। बात करते हैं रॉबिन रावत जी से। पहले तो माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रही। 23 सालों बाद जो बहुत बड़ा गैप रहा, उसके बाद भी जो लोगों ने, नए साथियों ने बहुत, जो खासकर की जो देवरा यात्रा थी, अगर कहा जाए बुजुर्गों का आशीर्वाद कहूँगा और जो सहयोग था वो युवाओं का था। यात्रा के भीतर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सब लोगों का, व्यक्तिगत भी नहीं कह सकते, पर सब लोगों का बुजुर्ग हुआ रहा। इससे अगर अपने माई के अपने पूरे क्षेत्र में फिर से भ्रमण के लिए हम कोशिश करेंगे और फिर भगवती की इच्छा है और सब कृपा उनकी है कि कैसा हो। जय माता। जय माता। अभी मैं आपको ले चलता हूँ गांव की जो पंचायती जिसको किचन है वहाँ पर लेके जाता हूँ। कितने लोग गांव के यहाँ पर काम कर रहे हैं जिनके द्वारा भोजन की तैयारी की जा रही है। ये हमारे गांव के सभी लोग, ये रसोड़ा लगाया गया है पंचायत की तरफ से। अभी हवन होने के बाद माँ भगवती अपने स्थान पर विराजमान हो गई है और सभी गाँव वासियों ने माँ भगवती की पूजा अर्चना की और सभी ने भोग लगाया। इसके बाद सभी गाँव वासी ग्राउंड पर भोजन ग्रहण करने के लिए पहुँच गए हैं
सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। इस देवरा यात्रा का आज यहीं पर समापन होता है। 11 अगस्त से माँ भगवती की यात्रा देवरा यात्रा चली थी और आज 19वें दिन यहाँ पर सभी भक्तजनों को भोजन ग्रहण करवाकर और यहीं पर देवरा यात्रा का समापन किया जाता है। जय माता दी। और जितने भी भक्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो माँ भगवती के दर्शन सभी के लिए खुल गए हैं और अभी नवरात्रा जब से नवरात्रा चालू होंगी तो सभी भक्तजन यहाँ पर आ सकते हैं। न्यालपुर रामपुर में माँ भगवती का शक्तिपीठ मंदिर है तो सभी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकते हैं और मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त लोग यहाँ पर आना चाहते हैं सबको बारंबार बुलाएं। जय माता दी।